डीए हाइक इन मार्च, कर्मचारियों को तगड़ा झटका। 7 साल में सबसे कम महंगाई भत्ता, 8वें वेतन पर भी आया बड़ा तेज। डीए हाइक 2025। केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों को वेतन के अलावा कई अन्य भत्तों का सेंट्रल एम्प्लॉयज अलाउंसेस भी लाभ प्रदान करती है। सरकार समय समय पर इन भत्तों को रिवाइज करती रहती है। केंद्र सरकार हर साल 2 बार कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी डीए हाइक करती है। केंद्र सरकार होली से पहले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा करने जा रही है। सरकार इस बार केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी से झटका देने जा रही है। इस खबर में जानिए सरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितना इजाफा करेगी। HR ब्रेकिंग न्यूज डीए हाइक अपडेट। भारत में केंद्र सरकार केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को पेंशनर्स, एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स न्यूज को कई प्रकार के लाभ प्रदान करती है। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को वेतन के साथ साथ अन्य भत्तों का लाभ प्रदान करवाकर अन्य कर्मचारियों से अलग करती है। केंद्रीय कर्मचारियों डीए को सेंट्रल एम्प्लॉयज को राज्य स्तरीय कर्मचारियों से ज्यादा वेतन एवं अन्य लाभ प्राप्त होते हैं। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन और अन्य भत्तों में समय समय पर बढ़ोतरी करती रहती है। सरकार कर्मचारियों डीए हाइक इन मार्च 2025 के भत्ते में साल में 2 बार जनवरी और जुलाई महीने में बढ़ोतरी करती है। आज होगा महंगाई भत्ते पर फैसला। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज होने वाली कैबिनेट मीटिंग पर दाखिले डीए में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। केंद्र सरकार होली के त्योहार से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को डीए में बढ़ोतरी डीए हाइक ऑन होली 2025 का लाभ प्रदान कर सकती है। केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों को इस बार डीए में बढ़ोतरी पर झटका देने जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार केंद्र सरकार इस बार डीए अपेक्षित कम बढ़ोतरी कर सकती है। प्रतिवर्ष होली से पहले होती है महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा। केंद्र सरकार हर साल जनवरी में लागू होने वाले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा होली के त्योहार डीए हाइक से पहले ही करती है। केंद्र सरकार ने पिछले साल डीए में बढ़ोतरी डीए हाइक 2024 की घोषणा 7 मार्च को की थी। ऐसे में आज होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग डीए में बढ़ोतरी को लेकर आधिकारिक घोषणा हो सकती है। केंद्रीय कर्मचारी हर साल डीए में बढ़ोतरी पर खुश होते थे, लेकिन इस बार सरकार कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी हाउ मच डीए हाइक इन मार्च 2025 पर नाराज कर सकती है। यदि केंद्र सरकार महंगाई भत्ते के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करती है तो केंद्रीय कर्मचारियों को डीए का लाभ जनवरी महीने से ही मिलेगा। AICPI इंडेक्स के आधार पर तय होता है डीए। केंद्र सरकार केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों डीए न्यूज के लिए डीए में बढ़ोतरी की घोषणा AICPI इंडेक्स के आधार पर करती है। सरकार पिछले 6 महीने में बड़ी महंगाई और AICPI इंडेक्स पर विचार विमर्श करके डीए में बढ़ोतरी का फैसला करती है। केंद्र सरकार डीए लेटेस्ट अपडेट हर साल जनवरी और जुलाई महीने में डीए में बढ़ोतरी की घोषणा करती है। वहीं जनवरी वाली घोषणा को मार्च और जुलाई वाली घोषणा को सितंबर महीने में लागू करती है। 7 साल में सबसे कम बढ़ेगा इस बार डीए। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक AICPI के आंकड़ों के मुताबिक इस बार महंगाई भत्ते में केवल 2% की डीए हाइक इन लास्ट 7 ईयर्स बढ़ोतरी हो सकती है। डीए में ये बढ़ोतरी पिछले 7 सालों में सबसे कम होगी। जुलाई 2018 डीए हाइक इन 2018 से अब तक सरकार ने कम से कम 3% या 4% की बढ़ोतरी की है। केंद्र सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में कर्मचारियों को मिलने वाले डीए में 3% की बढ़ोतरी की थी। हाल में सरकारी कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी का 53% डीए मिल रहा है। कोरोना काल में 18 महीने नहीं बढ़ा था डीए। केंद्र सरकार ने साल 2020 में कोरोना डीए हाइक इन कोरोना महामारी के दौरान डीए में बढ़ोतरी पर रोक लगा दी थी। उस दौरान केंद्र सरकार ने डीए में बढ़ोतरी पर 18 महीने तक रोक लगा दी थी। सरकार ने उस दौरान 3 बार के डीए में बढ़ोतरी डीए हाइक न्यू अपडेट को रोकने का काम किया था। कर्मचारी सरकार से बार बार रुके हुए डीए को देने की मांग कर रहे हैं। यदि केंद्र सरकार इस बार डीए में केवल 2% की बढ़ोतरी करती है तो कर्मचारियों में सरकार के प्रति रोष पैदा हो सकता है।
2% की बढ़ोतरी पर 55% होगा डीए। केंद्र सरकार इस बार कर्मचारियों को डीए की बढ़ोतरी में झटका देते हुए डीए में केवल 2% डीए हाइक इन मार्च 2025 की बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी का 53% महंगाई भत्ता मिल रहा है। यदि सरकार महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी करती है तो कर्मचारियों को 55% महंगाई भत्ते का लाभ प्राप्त होगा। 8वें वेतन आयोग पर भी आया बड़ा अपडेट। महंगाई भत्ते के अलावा केंद्रीय कर्मचारियों सेंट्रल एम्प्लॉइज के 8वें वेतन आयोग पर भी बड़ा अपडेट आया है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल से 8वें वेतन आयोग 8 पे कमीशन पर काम शुरू हो जाएगा। 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। दरअसल किसी भी वेतन आयोग में सैलरी और पेंशन बढ़ाने में सबसे अहम फिटमेंट फैक्टर हाइक होता है। ये एक ऐसा गुणक है जो कर्मचारियों की मौजूदा न्यूनतम सैलरी बेसिक सैलरी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था, जिसके कारण कर्मचारियों की सैलरीज में औसतन 23.55% की वृद्धि हुई थी। अब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 8वें वेतन आयोग में इस फैक्टर को 2.28 से 2.86 के बीच रखा जा सकता है। इसके चलते केंद्रीय कर्मचारियों को 20% से 50% तक सैलरी बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 है और फिटमेंट फैक्टर 2.86 है, तो रिवाइज बेसिक सैलरी 51,480 हो जाएगी।